अगर क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है 2x² माइनस का 3x प्लस का 1, ठीक है, और उसके जीरोस हमको दिए हैं कितना, अल्फा बीटा, ठीक है जी। अब हमको बोलता है हमें एक क्या करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोस कितना है हमारे पास 3 अल्फा एंड 3 बीटा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया है इसकी कंपेयर हम किससे करते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है यानी कि ax² प्लस bx प्लस c से हम कंपेयर कर लेंगे। तो यहां से हमारी वैल्यूज क्या निकल जाएगी, यहां से हमको a इज इक्वल टू मिल जाएगा 2, b इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया -3, और c की वैल्यू में क्या मिल जाएगी 1, है ना। x² की कोफिशिएंट की कंपेयर की तो a इज इक्वल टू 2 आ गया, x की कोफिशिएंट की कंपेयर की तो b इज इक्वल टू -3 आ गया, और कांस्टेंट टर्म की कंपेयर की तो c इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है जी। अब यहां से हमें करना है सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है हमारे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना जाएगा यहां से -b/a हमारे यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे अगर हम, तो यहां से माइनस तो माइनस रहेगा, b की जगह हमें कितना दिया है -3 अपॉन a की जगह हमारे पास कितना है 2, तो यहां से हमारा प्लस का अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, ठीक है जी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3/2। सिमिलरली हम अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा कितना होता है अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू कितनी आती है c/a, है ना। तो c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और a की वैल्यू कितनी है 2, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गई है और c/a अल्फा बीटा भी हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास देखिए जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन हमारे पास होती है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन कुछ इस टाइप से होती है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है जी। अब यहां से हम क्या कर लेंगे, देखिए हमको पता है कि x² तो ऐसे रहेगा हमारा, माइनस का साइन ऐसे रहेगा, सम ऑफ जीरोस हमारे पास जो नए जीरो दिए हमारे पास कितना दिया है 3 अल्फा और प्लस 3 बीटा, तो ये हमारी वैल्यू आएगी यहां से निकल के, है ना, और यहां से इंटू x आ जाएगा प्लस कितना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, ठीक है जी। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, देखिए ये x² हो जाएगा हमारा, -3 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या आएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस यहां से हमारा 3 3 9 आ जाएगा और साथ में अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए x² तो हमारा ऐसे रहेगा -3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/2, तो यहां से हम लिख लेंगे 3/2 इंटू ये x हमारा ऐसे रहेगा प्लस 9 तो 9 रहेगा इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है जी। अब देखिए यहां से जो हम चेंज क्या करने वाले हैं, यहां से देखिए इसको हम फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं। अब यहां से हम इसको ऐसे लिख लेते हैं फिलहाल, x² तो हमारा ऐसे रहेगा, माइनस का 9/2x हो जाएगा प्लस का 9/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है जी। अब देखिए इसे अगर हम और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पूरी इक्वेशन में 2 एलसीएम आ जाएगा, है ना, 2 हमारे पास क्या आ गया एलसीएम आ गया, तो यहां हमारा हो जाएगा 2x² माइनस का 9x ऐसे आएगा और प्लस का 9 आएगा और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो यहां से जो हमारी इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी हमारी 2x² माइनस का 9x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई है जिसके हमारे पास क्या होंगे रूट, 2 रूट्स क्या बोले थे हमारे पास 3 अल्फा और 3 बीटा, ठीक है जी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें क्या दिया था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी थी और उसके 2 जीरोस दिए थे अल्फा बीटा। तो सबसे पहले हमने वहां से क्या करना है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल देनी है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दी और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दी और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दी। अब जो दूसरी इक्वेशन हमको बनानी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले हमको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, वो हमारा क्या होता है x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है। अब यहां से हमने देखिए क्या करेंगे, x² जो आएगा हमारे पास माइनस आएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, है ना, ये हमारे पास क्या है नए जीरोस हमको दिए हैं 3 अल्फा 3 बीटा, है इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। अब देखिए यहां से इन दोनों में हमने 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर क्या बन गया
अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमको पता ही है ना। फिर हमारे पास यहां से हमारा कितना आ गया, ये 3 3 9 आ गया, और फिर बन गया हमारे पास अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमको पता है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम जो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 9/2x प्लस का 9/2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या कर लिया, यहाँ से एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, यहाँ से 2 एलसीएम आ गया। अब इसको एलसीएम लिया तो यहाँ आ गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और इस 2 को हम क्या कर लेंगे, फिर इस तरफ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।